नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप जो कुछ चाहते हो वो सब आपको मिले, आपका हर एक सपना पूरा हो। और बस और क्या चाहिए है, सपना आपका पूरा हो और आप हमेशा खुश रहें। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए। ओके, तो ये आपकी होली स्पेशल रीडिंग है। जैसे कि आपको पता है होली का दहन जिस दिन होता है तो हम अपनी मतलब कहते हैं ना कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो कमियों को सुधारना चाहिए, ब्लॉकेजेस को हटाना चाहिए। बहुत अलग अलग तरह से पूजा पाठ भी होती है क्योंकि फुल मून का डे होता है, ये पूर्णिमा उस दिन होती है। ओके, तो ये रीडिंग हमारी इससे रिलेटेड है कि तुला राशि के जो लोग हैं, अगर आपको पता है आपका सन साइन मून साइन तुला राशि है, लिब्रा है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ये होली स्पेशल रीडिंग है तो इसे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक प्रिडिक्शन की तरह भी ले सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट, जिसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। आप स्टक हो किसी एक करंट सिचुएशन में और आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है और किस तरह से आपको मिल सकता है, तो इस रीडिंग को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। पहले मैं टैरोट से देखूंगी, देन फिर मैं ऑरेकल डेक से 2 से निकालूंगी आपके लिए 4 कार्ड्स और। तो इसे पूरा देखना है, कभी भी गाइडेंस आ सकती है बीच में। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, चलिए। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पेड रीडिंग रहती है और जन्म पत्री दिखाना चाहो तो वो भी आप चेक करा सकते हो। ओके, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है जिन्हें आपको दूर करने की ज़रूरत है, जिस वजह से आपको भी सक्सेस नहीं मिल रही है। ओके, तुला राशि, लिब्रा, होली स्पेशल रीडिंग। लेट्स सी। Three of Pentacles, oh, the Tower, Seven of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Swords। ओके, चलिए। ओवरऑल ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी, पैसा एक मेजर रीज़न रहा है आपकी लाइफ में, जिस वजह से अब भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो। वो पैसे की कमी हो सकती है या पैसे के मामले में, रुपयों के मामले में आपको किसी ने धोखा दिया है, या एक मतलब रीज़न रहा है कि जैसे कि लव रिलेशन होता है, ख़ासकर से मैं बोलना चाहूँगी कि जब पैसों का डिफरेंस होता है दो फैमिलीज़ में, लड़के लड़की की फाइनेंशियल कंडीशन में लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या आप जॉबलेस हो, लड़का जॉबलेस है, तो ऑब्वियसली शादी नहीं हो सकती। ठीक है, या अगर दोनों की फाइनेंसिस में बहुत फ़र्क है, एक गरीब है, एक मिडिल क्लास का, या और एक बहुत ही हाई क्लास का है, अपर क्लास का है, ठीक है, रिच पर्सन है, तो भी वो शादी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ एक पैसे का रीज़न मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रहा है, फाइनेंसिस का, या फिर यस, जिस वजह से आपको काफ़ी पेन मतलब कि फ़ील होता है, हुआ है।
एंड हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर ने किसी के धोखा दिया है आपको बिजनेस पार्टनरशिप में, और या कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, किसी ने उधार मांगे दिए नहीं हैं। तो एक तो मेजर रीज़न मुझे पैसे का लग रहा है यहाँ पर आप लोगों के साथ, कि पैसा एक बहुत बड़ा मतलब कि रीज़न है आपकी टेंशन का, आपकी स्टकनेस का लाइफ में, और जो आप पेन फील करते हो सकता है जब आप कहीं जाते हो लोग आपको जज करते हो आपके कपड़ों की वजह से, आपके फाइनेंसिस की वजह से, आपकी जॉब की वजह से। हो सकता है लोग आपको ताने मारते हों कि अरे आपने इतना ऐसे कपड़े पहने हैं, या आपके पास घर नहीं है, अभी तक आप जॉब पे नहीं लगे हो इतने पढ़ लिख कर भी। तो कुछ इस तरह का मुझे सिनेरियो आपके साथ फील हो रहा है कि ऐसा तो कुछ है आपके साथ, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, और आपने किसी पर हो सकता है बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, और उस इंसान ने, जैसे मैंने कहा, बिज़नेस के भी मामले में धोखा हो सकता है और ये रिलेशनशिप के मामले में भी धोखा हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत क्विकली ना मतलब कि बिना ज़्यादा सोचे समझे वो डिसीजन लिया था, और उस वजह से उस रिश्ते का टूटना तय ही था। मतलब आपने मेजर लॉस जो होता है ना, मेजर लॉस, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत बदतर वाली जो हालत होती है ना, रोना, दिन रात रोना, पेन फील होना, लाइक सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, और वो इतना दर्द आपके रहा है ना कि उसका असर अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ पर भी है। चाहे वो चीज़ अभी 10 दिन पहले हुई है या 10 साल पहले, लेकिन आप उससे अभी तक कुछ लोग उभर नहीं पाए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ सलाह पहले तो ये कहूँगी कि आप आगे जो भी डिसीजन लो प्लीज़ बहुत अलर्ट रहकर, जांच परख कर आपको लेने हैं, चाहे वो रिश्ते का मामला हो या आपके पैसे का, या कहीं पर जॉब करनी है, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको नहीं करना है, आंखें बंद करके नहीं करना है, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग्स आपको यहाँ करने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग होगी भी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा, पास्ट को छोड़ना होगा, रिपीट नहीं करना है उन चीज़ों को, अपने दिमाग में भी नहीं सोचना है। प्रैक्टिकल लाइफ में किसी से कन्वर्सेशन, किसी से बातचीत के दौरान तो मतलब बोलना कि मैं आपका दिल टूटा, आपको धोखा मिला, लोग ऐसे हैं ऐसे, मतलब नेगेटिव वर्ड्स ना आपको अवॉइड करने होंगे। पहले तो मैं ये कहूँगी बोलना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपकी ईजी नहीं है आपके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन इतनी है कि अगर आपके साथ जो 5 साल पहले भी हुआ उस चीज़ को लेकर अगर कोई वो इंसान अभी भी आपकी लाइफ में है, एक दोस्त की तरह, रिश्तेदार की तरह, तो भी आप जब भी वो सामने आता होगा तो आपको लगता होगा इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा करा है मेरे साथ। मतलब कि अनइंटेंशनली भी ना, मैंने कहा ना, नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर ना कमियां होती हैं जो कि हमें लाइक कॉन्शियस माइंड से पता नहीं चलती है, लेकिन हम दिमाग में बिठा लेते हैं, और कॉन्शियस माइंड से कहूँगी कि प्रैक्टिकल तरीके से हम रिएक्ट भी कर देते हैं एकदम कि अरे इसने तो मुझे ऐसा कमेंट किया था, इसने मेरे बारे में ऐसी बात बोली थी, ठीक है। सो ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के प्रति खटास मन में रखेंगे हमेशा ही, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। वो एक ब्लॉकेजेस की तरह ना आपकी लाइफ में काम करती हैं चीज़ें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया 10 साल पहले, तो वो 10 साल हो गए, वो शादी करके इंसान खुश है, उसके बच्चे हो गए, सब हो गए, और आप वहीं पर अटके हुए हो। क्यों अटके हो? क्यों रिपीट करते हो कि उसने आपके साथ क्या करा? आप अपने साथ क्या कर रहे हो ये सोचो। आप क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो? आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके, लेकिन आप उन्हें देखना नहीं चाह रहे हो, और जो भी हुआ ना उसकी फाउंडेशन ही कमज़ोर थी। जैसे कि कह सकती हूँ, अगर आप मान लो वन साइडेड किसी इंसान से लव करते हो, क्रश है कोई आपका, या क्रश है कोई आपकी, लड़के लड़की किसी के भी हो सकता है ये सीन, तो उसकी बुनियाद ही बहुत कमज़ोर थी। वन साइडेड में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो इमेजिनेशन करके कि कोई इंसान आपको चाहता है, कोई इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है? दोनों साइड होता है, वो भी टूट जाता है आजकल। तो क्या ही मतलब कि वन साइडेड की तो क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। तो इसलिए एक फाउंडेशन बहुत कमज़ोर थी, उतना नहीं था। इसी तरह अगर आपने बिज़नेस में धोखा खाया है, तो वहाँ पर भी आपकी
नहीं थी उतनी मजबूती, आपने क्विकली डिसीजन लिया, बिना जांचे परखे डिसीजन लिया, तो वो चीज़ें गिरनी ही गिरनी थी, नुकसान था तय। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। पैसे को लेकर आप सबसे ज़्यादा मुझे चिंतित लगते हो, और जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, चाहे आपका रिश्ता है, बिजनेस है, पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न लग रहा है, एक ऑब्स्टेकल की तरह आपकी लाइफ में रहा है। कभी हो सकता है आज आपके पास पैसा भरपूर हो, तो भी आप ये सोचते हो कि अगर उस वक्त मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, या मैं ये कर लेती। ठीक है, ऐसे भी हो सकती हैं किसी के साथ चीज़ें। और आपको इतना, मतलब कि मैंने कहा ना, बदतर हालात आपके हो चुके थे, या अभी भी आपको रोना आ जाता है उन चीज़ों को सोचकर, कि जैसे आपकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिए, आपको मार दिया, कुचल दिया बिल्कुल बुरी तरह से। एक होता है ना बहुत बुरी तरह से, मतलब कि पेन फील होना, रोना, लाइक जैसे होते ना कि खून के आंसू, जैसे किसी को मतलब कि लगा हो कि रोए हैं, देखा है आपने इतना बुरा समय। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। तो आपके लिए पहले तो सलाह ये है कि धीरे धीरे ही सही, आपको देखो, यूनिवर्स तो ऑफ़र करना चाहता है चीज़ें अच्छी, लेकिन आपको एक तो जांच परख कर चीज़ें लेनी होंगी, आगे न्यू एक्शन लेने हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आना चाहती है, न्यू स्टार्ट आपको करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास समय है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, चीज़ों को सॉल्व करने का। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, सॉर्ट आउट करो, पास्ट को छोड़ दो, नो रिपीटिशन, लेट गो कर दो चीज़ों को जो कि आपके लिए सही नहीं थी, वो आपको नहीं मिली। भगवान, यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशन है इस वक्त आपकी। ठीक है, मतलब दिमाग में घूमती रहती हैं चीज़ें। तो द बेस्ट अगर रेमेडी मैं कहूँ तो आप थोड़े रिलीजियस हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाओ, मेडिटेशन करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और एक डिसाइड कर लो कि आप उन चीज़ों को दोहराओगे नहीं, ना दिमाग में आपको रिपीट करनी है, ना किसी से बातचीत के दौरान आपको वो बैड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को जिक्र करना है, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। वरना आप ऐसे ही स्टक रह जाओगे पूरी ज़िंदगी और चिंता करते रहोगे। ओके, न्यू बिगिनिंग्स बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, और जो सामने आ रहा है उसे एक बार देखने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। लेट्स सी, आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी ने आपको धोखा दे दिया। मैंने कहा ना, वन साइडेड लव है, क्रश है, आप कैसे कैसे कह सकते हो बिना किसी से ज़िक्र करे। और अगर ऐसा कुछ था, है अभी भी एट प्रेजेंट, तो आप उनसे ज़िक्र कर दो अपने प्यार का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आज या पार चीज़ें हो जाए, रादर दैन कि आप एज्यूम करते हो कि कोई आपको पसंद करता है या पसंद नहीं करता है। ओके, अगर दिल में कोई बात हो, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन भी मुझे लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो। बातचीत करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप किसी के प्रति मन में खटास रखो बेकार में। लेट्स स्टार्ट। और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है? फ्रीडम। हो, आई पॉजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यस, आपको आज़ादी है आपकी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करने की, शक्ति लाने की, पावरफुल होने की, खुशियाँ लाने की, आपके पास पूरी फ्रीडम है, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। ओके, समझना चाहिए। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यस, आपको बहुत अकेला महसूस होता है, जैसे सबने बीच में लाइक छोड़ दिया आपको, समथिंग लाइक दिस। तो आपको किसी ने नहीं छोड़ा है, आपका वहम है। मैंने कहा भी ना आपसे, आप एज्यूम भी कर रहे हो सकता है कुछ चीज़ें आप एज्यूम कर रहे हो, वैसा रियलिटी में है नहीं, आपको किसी ने नहीं छोड़ा है। एज्यूम करना बंद करो। मैंने कहा ना कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ओपन कम्युनिकेशन करो। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट है, सपोज़ आप किसी को चाहते हो स्पेशली, ठीक है, क्योंकि यहाँ चाहने वाले 50% किसी से 50% पैसे वाला मामला लग रहा है। ओके, तो अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, पसंद करते हो, देन उससे कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, उसे जानो, समझो,
देन डिसाइड करना कि क्या है या नहीं है। आप एज्यूम मत करो कि कोई आपको पसंद नहीं करता है या पसंद करता है, दोनों ही चीज़ें खतरनाक होती हैं, गलत होती हैं। तो आपको कहा जा रहा है आप अकेले नहीं हो, और ये आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। भगवान तो आपके साथ है ना, ईश्वर तो आपके साथ है, सब एक दूसरे से एनर्जी फॉर्म में कनेक्टेड हैं। तो आपको अकेला फील नहीं करना है, आप अकेले नहीं हो, और आज़ादी है आपके पास पूरी, अपनी फ्रीडम है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की, अपने तरीके से चेंज करने की। आप देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। द फर्स्ट कार्ड, स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, दिस कार्ड emphasize the significance of staying calm and composed under external forces and challenges। ओके, तो आपको कहा जा रहा है बाहर की कितनी भी गतिविधियाँ, एक्शंस, लोगों के कितने भी ऐसे हो जो आपको उकसाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, ज़बरदस्त मतलब कि गुस्सा दिलाने की कभी चीज़ें कोशिश करते हैं, तो आपको हर सिचुएशन में पहले तो कहा जा रहा है आपको शांत रहना है। एक्सटर्नल फोर्सेस और चैलेंजेस से घबराना नहीं है। शांत रहोगे तो आपके काम बनेंगे, अच्छा मतलब कि आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना, मेडिटेशन आप ज़रूर करो, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ, पूजा पाठ करोगे, ध्यान व्यान लगाओगे, लाइफ में शांति आएगी, आपका दिमाग शांत होगा, अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी। The current silliness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead। ओके, और आप जो भी अभी मतलब कि सिचुएशन में हो, तो वो भी आप इसीलिए एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ आपके, ये कह सकती हूँ, एक लर्निंग फेज चल रहा है कुछ लोगों का, आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। या जो लोग आपको मिले वो कार्मिक रिलेशन में कह सकती हूँ कि आपका था, वो आपको काटना ही था कर्म, अब हो गया जो हो गया, लेकिन अब आपको अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। सैडनेस की एनर्जी से बाहर आओ, अकेला महसूस नहीं करना है आपको, आप जैसे चाहो लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ओके, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ओके, अगर आप जब मेडिटेशन करते हो और आपको कुछ भी नज़र आता है, कोई सिंबल्स वगैरह, कोई इमेज नज़र आती है, तो आपको उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा इज़ bestowing दिस ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेट साउंड्स। हो सकता है आपको अलग अलग टाइप की आवाज़ें भी सुनाई दे जब आप मेडिटेशन करो। एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। ओके, तो आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल जो है, बुद्धिमान हो जाओगे आप, कहूँगी आप दिमाग से थोड़ा काम करना स्टार्ट करोगे रादर देन दिल से, एक सही डिसीजन आप ले पाओगे। तो यहाँ कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी आपके लिए यही एडवाइस आई है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जब आप मेडिटेशन करोगे, क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हो, उन पर अटेंशन दो चीज़ों को। ओके, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके नज़दीक है ईश्वर, एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप लाइफ में, कहूँगी, एक तो कामनेस आएगी, शांत हो जाएगा आपका दिमाग, और सक्सेस भी आपको मिलेगी जब आप गॉड से, कह सकती हूँ, डायरेक्टली लाइक कनेक्ट हो जाओगे मेडिटेशन के थ्रू। ओके, अगर आपको मेडिटेशन का नहीं पता है कैसे करना है क्या है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको चैनल का मिल ही जाएगा लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो दूसरे चैनल पे है, लिंक मैं यहाँ शेयर कर नहीं कर सकती ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस एक्सेट्रा। तो आप इजी तरीके से कैसे मेडिटेशन करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आप लोगों की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। तो आप बहुत हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, किसी तरह से खुद को संभालो, अपनी पावर को वापस लाओ, अपनी फ्रीडम को लाओ और कम्युनिकेशन करो।
एज्यूम नहीं करना है चीज़ों को, ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं। ओके, ख़ास करके जब आपकी बात आती है दूसरों को लेकर आप क्या सोचते हो तब। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग होली स्पेशल आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।